अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसे दिग्गज नेताओं को कांग्रेस इस बार चुनाव लड़वाएगी। ये सवाल उठ रहा है क्योंकि 2 बार से राज्य की सभी 25 सीटें हार रही कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले ही उम्मीदवार तय करने पर काम शुरू कर दिया है। दावा है कि समय से पहले उम्मीदवार भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार सीनियर नेताओं और विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाने का सुझाव दिया गया है। ऐसे में आधी सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की संभावना है। राजस्थान में फिलहाल सभी 25 सीटों पर पैनल बनाया जा रहा है। पहले राउंड में ड्राफ्ट पैनल तैयार किया गया है, जिस पर बैठकें लगातार मंथन चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ 1-to-1 फीडबैक में कई नेताओं ने यह सुझाव दिया है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, भंवर जितेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने का सुझाव मिला है। इस सुझाव पर फिलहाल मंथन चल रहा है, लेकिन बड़े नेताओं के मामले में उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस ने इस बार बड़ी संख्या में विधायकों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने की रणनीति पर विचार किया है। अब तक की चर्चा के अनुसार दर्जन भर सीटों पर विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। फिलहाल यह सब सभी शुरुआती डिस्कशन का हिस्सा है, लेकिन उम्मीदवारों के ड्राफ्ट पैनल में विधायकों के नाम भी शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाने के संकेत देते हुए कहा था, जब विधानसभा चुनावों में सांसदों को उतार कर हरवा सकती है तो हमारे तो विनिंग कैंडिडेट्स हैं। अभी तक की चर्चा के अनुसार श्रीगंगानगर के विधायक सोहन नायक, चुरू से नारेंद्र बुडानिया, अलवर से ललित यादव, दौसा से मुरारी लाल मीणा, बाड़मेर से हरीश चौधरी, नागौर से हरेंद्र मिर्धा, डूंगरपुर से महेंद्रजीत सिंह मालवी, कोटा से शांति धारीवाल, भीलवाड़ा से अशोक चांदना, जालौर सिरोही से रतन देवासी, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, अजमेर से विकास चौधरी, जयपुर से रफीक खान को चुनाव लड़वाने की चर्चाएं चल रही हैं। आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस के सामने मजबूत उम्मीदवार को तलाशना चुनौती बन गया है। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अजमेर, नागौर, भरतपुर सीटों पर मजबूत उम्मीदवार तलाशना चुनौती बना हुआ है। इनमें से 4 सीटें तो ऐसी हैं जहां पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके नेता पार्टी छोड़ गए। जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार रही ज्योति खांडेलवाल, नागौर से उम्मीदवार रही ज्योति मिर्धा, सीकर से उम्मीदवार रहे सुभाष महरिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनके अलावा अजमेर से उम्मीदवार रहे रिझू झुंझुनवाला कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इनमें से ज्योति मिर्धा और महरिया ने बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत, सीपी जोशी सहित कई सीनियर नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर शुरू से तस्वीर साफ नहीं थी। बाद में पार्टी ने फैसला किया था कि सभी नेता चुनाव लड़ेंगे। फैसले के बाद ज्यादातर सीनियर नेताओं को टिकट दिए गए, अधिकांश जीते भी। अब पार्टी के नेताओं के एक वर्ग का सुझाव है कि सीनियर नेताओं के चुनाव लड़ने से परसेप्शन के मोर्चे पर फायदा होने की संभावना है। बड़े नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़ने से दूसरी कमजोर सीटों पर भी फोकस करने में आसानी हो सकती है। दूसरी तरफ नेताओं के एक वर्ग का यह भी मानना है कि सभी सीनियर नेताओं के चुनाव लड़ने से चुनाव अभियान और रणनीति बनाने का काम प्रभावित होगा। ऐसे में सीनियर नेताओं की जगह चुनिंदा जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ाने का सुझाव दिया जाए।